हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज लेके आई हूँ और रिव्यूज के साथ साथ आप लोगों ने जो मुझे मेरे जन्मदिन पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं वो भी मैंने सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का साथ है तो मैं यहाँ पे हूँ, तो उसके लिए तो दिल से धन्यवाद। बाकी रिव्यू सुनते हैं, उस पर भी करते हैं चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी नम जी, सोच रही हूँ मैं अनुपमा के लिए। एक ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा ख़त्म शुरू, 2-3 शुरू हो गया है। पहले दिवाकर, फिर भी थोड़ा सा ट्यूबलेट हो गया। अभी कहाँ समझदारी थी। सही कहा उन्होंने कि 8 साल की दिमाग है। लेकिन क्या है ना, ये मुझे हमेशा बाहर के बच्चे इस अनुपमा के अहमियत समझते हैं। जो जिसके पास नहीं होता है ना, उस दूसरों का उनका अहमियत समझ आता है ज़्यादा। ऐसे नहीं कि वो क्या होता है ना, नाजायज़ फ़ायदा उठाना है लोगों को। और अच्छा हुआ कि मुझे याद है, इतनी बदतमीज़ नालायक बच्चे तो रेंट में दे दूँ पैसा है तो उसको तो वापस भेज देगी, तो दूसरे अच्छे बच्चे मेरे घर में आएंगे तो कुछ नहीं बोल पाए तोशु, वो क्या ही बोल पाएगा। लेकिन हिम्मत देखनी है, अभी मम्मी मम्मी कर रही है, हिम्मत मिल रही है कि मैं अनु जोशी की मैं बेटी हूँ, तो मैं ये हो जाऊंगी, तो अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि प्रार्थना के बच्चा का जन्म अनुपमा की जन्मदिन में हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह बोटीबा ने कहा, मैं तो हिल गई। आपके जैसे मतलब तकदीर नहीं लगे, एक्सक्यूज मी, अनुपमा की तकदीर आपके बच्चे की वजह से वो चेकमेट दे पाते हैं गौतम को। आप जैसे नालायकों, बददिमाग, एहसान फरामोश, ऐसे बातें बताते हो। आगे कुछ भी होता है तो अनुपमा की वजह से। खुद की गलतियां कब मारोगे? अभी बच्चा तो पैदा होगा जल्दी, तो गौतम तो हाथ सफाई करने की कोशिश करेगा और प्रार्थना उस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा ठीक नहीं होगी। क्या वो भी अनुपमा पे आएगा इल्ज़ाम? मैं तो हैरान हूँ, और मैं हैरान नहीं होना चाहिए। ये लोग कुछ भी करते, अगर कुछ भी होता है आगे चलकर, ये लोगों की वजह से कितनी बार दिखा है। अगर अगर कुछ हो जा नहीं होना चाहिए, होने नहीं देगी अनुपमा। लेकिन अनुपमा भगवान है क्या? अगर कुछ रुक पाई, आप रुक देते। आप क्या कर रहे हो? रियली? आपकी वजह से बच्चे तकदीर अच्छे बुरे जो भी है वो लेके ही आते हैं। मानती हूँ, मानना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। अभी जो भी होता है ये गौतम की वजह से ही होगा। और टेकरा तो ऑफकोर्स अनु पर, लेकिन एक भी मिनट वो देर नहीं करेगी बोलने से। मेरे वजह से नहीं, उसका भी दुख होगा, लेकिन अंश होने नहीं देगा मुझे लगता है। देखते हैं तो देखने से हमारा ये हार्ट तो बस तंग आ चुके हैं। लेकिन ये अभी नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं अभी कैसे वो ख़त्म होता है। अंत में अंत भला तो सब भला। अब वो तो पूरा परिवार, वो ना ये कुत्ता घर का या घाट का, तो दीवार का नहीं, इधर का रहा उधर का रहा। देखो, जो आपके पास है उसी से कुछ नहीं होते ना। अब दूसरों की चीज़ में आते तो आप इतना घटियापन या ग्रीडीनेस ऐसे कुछ आते हो, तो अब जो भी आपके पास है वो भी आप खो दोगे। आपके खुद की चीज़ें अहमियत समझिए। समझती हूँ हम कई बार बोल देते हैं, या जब हम खुद मानने नहीं पाते या कुछ होता है, होना नहीं चाहिए,
लेकिन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी से पेश आओ या किसी पे इल्ज़ाम लगाओ। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नमन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। आज का एपिसोड देखा, मुझे तो अच्छा लगा। किंजल ने फ़ोन करके बताया कि कल दिवाकर आ रहा है और वो पाखी से एंगेजमेंट करना चाहता है। और लेकिन अनुपमा ने अभी कह दिया है कि वो किसी को कुछ ना बताए कि हम लोग कल आ रहे हैं। और ये बात वो घर में भी किसी को ना बताए कि ये लोग भी कल आ रहे हैं। और उसने पहले तो पूछा भी, लेकिन अगर अभी हर सवाल का जवाब तुम्हें कल मिलेगा। और उधर कोठारी हाउस में जो दिखा रहे हैं, खैर कोठारी हाउस में दिखाया कि राही वो खाना बनाना भूल गई है और वो, लेकिन उसको तो ताने देना है। वसुंधरा को तो ताने देने से मतलब है। वो रिया माही का तो क्या ही हम कहें, इतनी घटिया और मौका परस्त औरत है कि हद से ज़्यादा। उसने प्रेरणा को भड़का दिया है कि राही तो उसका ध्यान रखती नहीं है, वो है फलाना है। और ये उसके मन में ये डाल दिया कि प्रेम की पत्नी तो को तो प्रेरणा होना चाहिए। सच में मतलब लोगों का घर बर्बाद करने में इनका बड़ा हाथ है। तो क्या इनका घर आबाद रहेगा, ये माही और गौतम का? क्योंकि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद भी तो सबसे पहले उसी गड्ढे में हम गिरते हैं ना। तो वही अब हाल इस माही का होने वाला है। खैर अभी तो देखो आगे आगे, क्योंकि जिस दिन गौतम का सारा वो बदला पूरा हो जाएगा, उस दिन ये भी उसको लात मार के घर से बाहर निकालेगा ही, माही को। और लेकिन आज अनुपमा ने जो इसको दिवाकर को वो उपाधियों से नवाजा था, वो मज़ेदार था। बेशर्मी के बेताज बादशाह और ये वो मज़ेदार था। और बाकी तो खैर एज यूजुअल है ही मूर्ख। वो कि आपको मम्मी मेरे उससे खुशियों से जलती हैं, ये वो जो भी मतलब उसके मन में आया उसने बोला। तो सच में मतलब जब अगर कोई माँ कह रही है तो वो उसकी बात सुन तो लो। उसको क्या लालच आएगा या क्या हासिल हो जाएगा अनुपमा को कि इसको दिवाकर का सच सामने लाके, और जब उसने बताया कि इसका नाम करण है और इसका पत्नी और बेटे को साथ लेकर आई है। और कितना कमीना है ये दिवाकर, सच में। और पहले तो पाखी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ये दिवाकर नहीं कर रहा है। और जब अनुपमा ने सारे सबूत दिखाए हैं तब जाके कुछ वो मानने को तैयार। और जो आज तो जितने थप्पड़ उसको दिवाकर को या करण जिसको जो भी कह लो पड़े हैं ना, वो मज़ेदार थे। पहले खुशी ने मारा, फिर पाखी ने मारा, फिर खुशी ने फिर दोबारा मारा। और जब उसने कहा कि जो है और कितना बेशर्म है ये, क्या कह रहा है पाखी से कि वो तुम मेरा सच्चा प्यार हो है, और ये मेरा प्यार नहीं है। जब पाखी ने उसको दुत्कार दिया है तो फिर कह रहा है, वो खुशी से वो कह रहा है कि वो मैं पाखी से नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। बाप रे बाप। और आज अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि जाने जो हम अपने उसमें बोलते हैं कि कितने शहरों में इसने कितनी लड़कियों को फंसाया होगा, ये सब आज उसके आज के एपिसोड में था। और खुशी तो अपने बेटे को लेकर चली गई है। और जब उसने कहा कि तोशु से, वो तोशु अपनी बाहें चढ़ा रहा है। और जब वो कह रहे हैं कि पुलिस को फ़ोन मत करो, तो कह रहे हैं वो किस सोचता क्या क्यों है ये अपना दिमाग क्यों नहीं लगाता। तो आज लेकिन किंजल ने कहा बड़ा मज़ा आया कि इसको हम एक काम करते हैं कि उसको यहाँ से चप्पल से मारते हुए पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। और अनुपमा कह रही बराबर बिल्कुल सही बोली है, अच्छा था, मज़ेदार था। बाकी अपनी माँ से हम कह ही रहे थे कि, लेकिन मुझे आज अनुपमा की एक बात पे बड़ी हंसी आई। कह रहे तू जो है होनहार है। अरे भैया कहाँ से होनहार है भैया ये हैं?
मुझे तो कहीं से होना नज़र आती नहीं है। बाकी और सब जो शब्द मुझे इतने इसके याद नहीं है जो उसको समझा रही है, तू सिंगल पेरेंट है। और एक बात और, तेरे पास तो इतना भयंकर छाप परिवार है, भयंकर तो है, पर तुझे जीवन साथी चाहिए ही क्यों? जो है वो कह रहे हैं कि मैं इतनी बुरी हूँ कि जो है मेरे को कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता। तो कह रहे तुझे हम सब तेरे साथ हैं, तेरे साथ इतना प्यार करने वाले लोग हैं, ये तेरी बेटी है, कम से कम उसके बारे में अब सोच तू। तो अच्छा था। और वो और उधर अंश और प्रार्थना बातें कर रहे हैं और वो कह रहा है कि हाँ, मुझे बेटी चाहिए, ये चाहिए। खैर, और वो उसने ये कहा है, थोड़ी अनमनी सी भी हुई है, कह रहा है कि तुम इस बच्चे को जो है लीगली एडॉप्ट करने की प्रोसीजर शुरू कर दो। बिल्कुल सही डिसीजन है। कह रहे हाँ, मैं कल से मैं पापा से बात करता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ। ये भी सही, मतलब कि भाई कम से कम अब इस बात को इसके लिए जो है गौतम फिर कुछ वो तो नहीं कर सकता, अड़ंगे तो नहीं डालेगा। और अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। जो अब प्रीकैप जो दिखाया गया है वो यही है कि प्रार्थना को बेटी हुई है और उधर हैप्पी बर्थडे टू यू वो अनु अनु को अनुज का याद आ रहा है। और ये अनुपमा के बर्थडे वाले दिन ये इसकी बेटी हुई है। कह रहे हैं कि बर्थडे भले ही सेम हो पर किस्मत सेम नहीं होनी चाहिए। ये फिर जो है उसने वसुंधरा ने इसको ताने दे दिए हैं। अब ये शायद सपना देख रही है कि ये उसको पता नहीं लेके कहाँ जा रही है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अंजू जी। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपका और हमारा साथ इसी तरह बने रहे और प्यार बढ़ता रहे, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। किंजल ने अनुपमा को फ़ोन करके बता दिया कि कल दिवाकर आ रहा है और दोनों की सगाई हो रही है। तब उसने कहा कि किसी को भी मत बताना कि मैं और बापूजी आ रहे हैं कल, जो हो रहा है वो होने दो। तो किंजल को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे अच्छा हुआ कि अनुपमा ने वीडियो भी बना लिया और बापूजी के दोस्त को, बापूजी को, सबको दिखा दिया, जो हमें नहीं दिखाया कि उन्होंने उसकी बीवी और दिवाकर को देख लिया था और उन्होंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा ली। और ये बाकी इतनी अंधी कैसे हो सकती है? इतना सबूत देने के बाद, सब कुछ कहने के बाद अभी भी उसे उस दिवाकर पर विश्वास है। सॉरी, दिवाकर नहीं, करण। और 5 रुपए की अंगूठी लेकर आया और बोलता है कि 5 रुपए की अंगूठी लेकर आया हूँ और पूरी जायदाद पे हक जमाऊंगा। शर्म नहीं आई इसे? ऑलरेडी उसके पैसे तो ले ही लिए। और जिस तरीके से जब अंगूठी पहनाने वाला था उसी वक्त उसका बेटा पापा कहते हुए अंदर आया और अनुपमा ने कहा कि फैमिली के बिना सगाई कैसे होगी। और जिस तरीके से आज बा ने भी इनकाउंटर किया है दिवाकर का, मज़ा आ गया कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो बीमार है। एक साथ में दोनों ही बीमार पड़ गए। ये जो अक्ल की अंधी फाकी है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उल्टा बा को ही सुना रही है और अपनी माँ को भी सुना रही है। और बिल्कुल सही कहा कि शेरनी के गुफा में उसके बच्चों को छीनने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, क्योंकि ये सौदा तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ा। करण, जिस तरीके से आज थप्पड़ की बारिश हुई है वो देख के भी मज़ा आ गया। इधर से पाखी मार रही है, उधर से उसकी पत्नी मार रही है। सिर्फ अनुपमा का थप्पड़ नहीं पड़ा। और खास तो पाखी का डायलॉग कि मैं अनुपमा जोशी की बेटी हूँ, मेरी माँ का थप्पड़ इंटरनेशनल है, लेकिन मेरे थप्पड़ का तुम्हारे गाल पे निशान जरूर पड़ेगा। आज सच में बहुत मज़ा आया एपिसोड देखकर। और यहाँ पे लगा दी माही ने प्रेरणा के अंदर चिंगारी, लेकिन प्रेरणा को भी शर्म आनी चाहिए। अनुपमा पहले ही बोल कर गई थी ना उसे कि याद रखना ये किसका घर है और किसकी गृहस्थी है, वो कभी भूलना मत। लेकिन वो भूल गई है। और माही, ये जो तुमने आग लगाई है ना, एक दिन उसी आग में तुम भी जलोगी। और जिस तरीके से वसुंधरा ने भी कहा कि कुत्ता एहसान कम होगा, बनाने दो उसे खाना।
यानी उसे अपने घर में रखकर जो एहसान कर रही है उसका बदला उसे चुकाने दो, उसका कहना ये था। और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा वसुंधरा कोठारी राही की पढ़ाई से तुम्हें? चलो फाइनली प्रार्थना का बच्चा आ ही गया और लक्ष्मी घर आई है, सब खुश है। लेकिन अनुपमा का सपना और उसका डर कि प्रार्थना और बच्चे दोनों को कुछ हुआ, वो देखकर वो डर गई है। और सबसे पहले तो हमारे कपाड़िया जी अनुपमा को बर्थडे विश करते हैं। फाकी के सामने उसकी पत्नी को जुठला भी दिया और उसने कहा कि वो इडियट, ये अगर गलत है तो इसका ही वो 8 साल का बच्चा वहां पे तोते को दाना डाल रहा है। 9 साल की शादी है और चलो चल के दिल्ली चलते हैं, उसके परिवार वालों से मिलते हैं। और ये तो बात सही है ना, जहाँ रह रहे आजू बाजू के लोग तो उसे पहचानते ही होंगे। और ये दिवाकर नहीं, करण है, न जाने कितनी लड़कियों को उसने यूज किया होगा। पहले राही के पीछे पड़ा और फिर उसे तुझे इमोशनल किया और तेरा फायदा उठाना चाहा। दिवाकर की तो सिट्टी पिट्टी घुमा। और ये इडियट तोशु ऐसे हाथ की बाई चढ़ा रहा था जैसे अभी उससे मारेगा, लेकिन मारा तो कुछ नहीं, फुस्सी बम। ऊपर से बोलता है कि घर के तो घर के, लेकिन बाहर का भी आके मुझे बजा के चला जाता है। तो तू है ही बजाने वाली चीज, इसीलिए बजाते हैं। जिस तरीके से करण की पत्नी ने कहा कि पुलिस को फोन कीजिए, तो हाँ, वो पागलों की जबान उसे ही देख रहा है कि हाँ ये क्या बोल रही है, इसलिए वो बोलता है कि बाहर वाले भी मुझे बजा के चले जाते हैं। तो को तुम हो ही कार्टून, तो बजाएंगे ही ना। लेकिन आज लीला भाग का जिस तरीके से दिवाकर बाकी को जो कुछ भी कहा ना, बिल्कुल सही था। और अनुपमा ने आके तो सोने पे सुहागा कर दिया, मजा आ गया। आज दिवाकर की थप्पड़ परेड चल रही थी। और आज भी अनु के एक एक डायलॉग बहुत बढ़िया थे। और बाकी और अनुपमा वाला सीन भी बहुत इमोशनल था कि क्या मैं खुशी की हकदार नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और आज उन्होंने एक बात कही कि ये मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, लेकिन इसका दिमाग 8 साल के बच्चे का है। और सही भी है, इसलिए वो इमोशनल भी हो जाती है। गलती उसकी भी नहीं है, उसने भी अकेलापन सहा है। और एक बात कि मेरी बेटी खुद गड्ढे करते उसी में गिरती है, ये बात तो सही है। माँ बेटी का सीन भी बहुत बढ़िया था, इमोशनल भी था, क्योंकि बाकी के अंदर दर्द तो है, वो अकेलापन तो है जो वो समझती भी है अनुपमा। लेकिन वो ये चाहती है कि उसकी बेटी शादी करे, लेकिन एक अच्छे इंसान से करे जो उसके काबिल हो, जो उसे धोखा ना दे। वो खुश थी कि शायद उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन उसे क्या पता कि उसे धोखा मिलने वाला है। माँ बेटी का अच्छा सीन था। और जिस तरीके से दिवाकर भी की भी बैंड बजी है, वो देखकर भी मजा आया। अब होली का जो प्रोमो है उसमें तो पता चल ही रहा है कि साफ साफ माही ने ही चिंगारी लगाई है प्रेरणा के अंदर। और आज प्रार्थना और प्रेम वाला सीन भी बहुत बढ़िया था। बच्चों के लिए शॉपिंग सेम टू सेम लेकर आए और दोनों के झगड़े में बच्चा अंदर से किक मारकर उनका झगड़ा भी खत्म करवा रहा था। बहुत प्यारा सीन था। और बच्चे के लिए गौतम का डर भी उसके लिए जायज था, इसलिए उसने कहा भी आप लीगल फॉर्मेलिटी। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि बाहर के बच्चे अनुपमा की अहमियत समझते हैं। अभी तक का जितना भी हमने अनुपमा का सफर देखा है उसमें रोमिल ले लो, भारती ले लो, जस्सी ले लो, जितने भी बाहर से बच्चे आए हैं, काफी लंबा सफर है, तो उन्होंने अनुपमा को समझा है। मगर अपने बच्चे तो भाई क्या ही बच्चे। और सही कहा आपने, रेंट वाला बड़ा अच्छा सीन था कि मैं ले आती रेंट पे ताकि वापस तो कर सकती है ना। सो बढ़िया था सीन। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए और इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और सुजाता जी आपके प्यार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आगे जाके माही का भी बुरा ही हाल होने वाला है। जिस तरह के कर्मा माही कर रही है ना, ऐसी औरत आपने कहा है और बिल्कुल सही कहा है, कभी देखी नहीं है। हट ही नहीं रही है, चलती जा रही है बुराई के रास्ते पे। कुछ भी नहीं सीखा इसने अनुपमा से। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ख्याति जी आपका भी
विशेष के लिए। और पाखी के बारे में आपने जो सवाल किया है कि पाखी इतनी अंधी कैसे है, आपने पाखी को आंखों के साथ कब देखा? मैंने तो नहीं देखा, इतनी ही अंधी है वो शुरू से। कैसे है ये सवाल थोड़ा अच्छा है, क्योंकि शुरू से ही ऐसी है तो शुरू से ही क्यों है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ सीधी दिखती है कि वनराज जिसने इतना अपनी परी को ऐसे बढ़ाया कि उसको राइट रॉन्ग का ही नहीं पता चला और माँ की बात उसने सुनी ही नहीं। तो माँ के लिए वनराज शाह ने पाखी के दिल में जो डाल दिया बचपन में, वही पाखी के दिल में रहा कि माँ की बातों की अहमियत नहीं है। आज है तो वो भी उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच आप सबका। आप सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे रिव्यूज। ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। हम ये बच्चे हैं, बहुत कमाल है। वो बहुत पसंद आए, वो हॉस्टल का जो आता है, जो पैकेज जो भी है। और विद्या का एहसान फरामोश तो सच में हद है। ये तो मेहर से भी बदतर है। आबिर ने जो किया किसी और ने भी नहीं कर पाई। किसी और के बच्चे अपनी सीने से लगा पाना वो भी आसान नहीं है कि अभी वो फल चाहती है। अब किसी पर विश्वास करना भी एक होता है ना, एक काम ना करके भी बहुत कर जाते हो तो जिम्मेदारी समझे। क्यों नहीं जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी तो निभाई थी अबीरा ने हर बार। आंखों की पट्टी निकाल गई। आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई? आपने मेहर का सच अभी बोला ही नहीं है। आपके वजह से अलग हुआ तो माधव को पसंद नहीं है। अभी वो फल चाहती, दादी साहब समझ गई। दादी से तो हैट्स ऑफ टू हर, बाकी लोगों का भी। लेकिन अबीरा वो नहीं छोड़ेगी मेहर को। अगर तूने हमें हमारा नुकसान पहुंचाया हमने तो भी मुश्किलें दोगे तो आपका खैर नहीं, ना ही अरमान को ना ही मेहर को। अरमान गलत रास्ते में है, ये ठीक नहीं है। ये सच को छुपाने के लिए वो जरूर उसको भुगतान करेगा। उसको माधव को पसंद नहीं है, वह क्या करेगा अभी। लेकिन अरमान का मुझे देखना है। इसकी वजह से मेहर का सच आने से एक खूनी को पढ़ा देने के लिए, उस बच्ची को माँ बाप का प्यार देने के लिए ये भुगतान करना पड़ा। फिर भलाई का जमाना नहीं रहेगा। फिर अभी आगे चल कर देखते हैं। लेकिन अभी वो बेकिंग शो वो सीखना दोनों का वो अच्छा रहेगा। बार बार टकराने से कई बार वापस आ जाता है, क्योंकि अंदर का वो आपके आत्मा बोल देते हैं। आपकी जैसे गट फीलिंग, अंदर की आवाज़ हमेशा सुनना चाहिए कि अब सही जा रही हो गलत जा रही हो। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में मुक्ति ने जिस तरीके से मायरा ने जिस तरीके से मुक्ति को संभाला है और उसे पैनिक अटैक आया है, तो उसने वो भी घबरा गई। वो भी एक बच्ची ही है, इसलिए उसने पूछा कि तुम्हारे पास कोई दवाई है। पहले तो वो मिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने मना कर दिया और उसने पूछा कि दवाई है, तो हाँ है। तब उसने उसे वो दवाई दी और उसे वो चिट्ठी चाहिए थी उसकी माँ की। तब वो पलंग के नीचे देखती है तो वहाँ पे चिट्ठी पड़ी हुई है, तो वो देती है। तब वो खोल के पढ़ती है। तब मायरा कहती है कि क्या माँ की चिट्ठी पढ़कर भी सुकून मिलता है? विद्या कितनी घटिया है, अब तो उसके लिए कोई वर्ड भी नहीं रहे हैं। क्या बोले, एक बच्ची अपनी माँ के लिए तड़प रही है। आज मायरा की आंखों में अपनी माँ का प्यार और उसका वो दर्द दोनों दिख रहे थे, लेकिन इस विद्या को क्यों नहीं दिखते? इतनी अंधी बन गई है, आज भी इतनी सेल्फिश हो गई है कि सिर्फ अबीरा को दोष दिए जा रही है। खुद की गलती का क्या? शर्म आनी चाहिए विद्या को। आज तो माधव भाई भी बोल गुस्से में थे, उन्होंने भी कह दिया कि तुम अपने बेटे की बर्बादी की वजह। अबीरा ने कह दिया ना कि उसने अरमान को नहीं बुलाया था, तुम्हारा बेटा खुद उसके पास गया था, फिर भी दोष अबीरा को दे रही हो। और आज माधव जी और कावेरी जी वाला जो सीन था कि अब तो घर के नौकरों को भी समझ में आया कि जब भी हमारा झगड़ा होता है तो मैं गेस्ट रूम में आकर रुकता हूँ, इसलिए उनका सामान भी उस रूम में लाए। तब वो कहता है कि
विद्या क्यों भूल जाती है कि जब अरमान भी नहीं था तब इस बच्चे ने तुम लोगों का साथ दिया था 6 साल तक, और वो कैसे भूल सकता है। तब कावेरी जी का कहना कि फिर भी वो अरमान को नहीं भूली थी, क्योंकि उसके आँख के ऑपरेशन के लिए भी उसे अरमान चाहिए था, तभी उसने ऑपरेशन करवाया, उससे पहले नहीं। विद्या को तो ऐसा कर्मा रिटर्न मिलेगा ना कि माधव जी को भी उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए और अरमान को भी तोड़ देना चाहिए। कैसी माँ है यार जिसे अपने बेटे की ही फिक्र नहीं है। और यहाँ पे मेहर का पिताजी आ गए, मित्तल साहब, उसके लिए गिफ्ट लेकर, लेकिन उसने खोला नहीं। तब उसने कहा कि वानी जिंदा है और उसे मिलकर आई, जहाँ मायरा जिस स्कूल में पढ़ रही उस स्कूल में, लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं। वो नहीं जानती, वो लगता है उससे उसे ये भी पता चल गया कि वो सब कुछ भूल चुकी है, उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन अबीरा को तो सब कुछ याद है ना। और जिस तरीके से आज मेहर और अरमान वाला भी सीन दिखाया कि अबीरा से मिलके आ गए, तो उसे भी साफ साफ शब्दों में अरमान का जवाब देना भी अच्छा लगा कि ये मेरी निजी मामलों में किसी को भी दखल देने की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी मैं संभाल लूंगा। और एक बात तो आज माधव जी ने भी सही कही कि वो खुद अपनी बेटी के जिंदगी को बर्बाद कर रही है, अपने बेटे को बर्बाद कर रही है, इसीलिए आज उसका बेटा उसे मुंह पे जवाब देने लगा है और उसे इस घर में घुटन हो रही है। तो आज माधव जी का कहना कुछ भी गलत नहीं था, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन विद्या को समझ आए तब ना। और आज अबीरा ने जो साफ साफ कह दिया अरमान से भी, वो भी बिल्कुल सही था कि आज के बाद तुम मेरे सामने कभी मत आना, ना ही कभी मिलना। और अब तो प्रीके में दिखाया कि उनकी यहाँ की पानी बंद कर दिया है उन लोगों ने, इसलिए अब वो डायरेक्ट गई है पूरी चौल वालों को लेकर। तो जो जिस तरीके से उसने मेहर के मुंह पे कलर फेंक के मारा है ना, वो तो बढ़िया था, मजा आएगा देखने में। लेकिन आज का एपिसोड अच्छा था, मुक्ति का, सॉरी, मायरा का मुक्ति को संभालना, और यहाँ पे माधव जी का भी कावेरी जी से बात करना जो सही भी था। लेकिन मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन विद्या का सच बाहर आएगा, तब माधव जी और कावेरी का क्या रिएक्शन होगा वो देखना है। क्योंकि अरमान तो हर बार यही कह रहा है ना कि तुमने कस्टडी पेपर क्यों भेजे, जबकि उससे भी नहीं पता कि ये सारा खाना तो उसकी माँ का है। लेकिन देखते हैं आगे, मजा ही आएगा, धमाके धमाके। और मेहर ने एक बात को और कही कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी, मैं उसे मारूंगी नहीं, मैं कोई उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी। और जिस तरीके से ये माँ दोनों बच्चियों ने, अरमान और अबीरा दोनों को ही जो कुकिंग का क्लास है वहाँ भेजने की जो तैयारी की है, तो दोनों ही मना कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं जाएंगे तो दोनों ही, क्योंकि प्रीकेप में भी दिखा दिया है। और अंजू जी, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, और आपका हमारा साथ और आपका प्यार इसी तरह बना रहे। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट है सुचि जी आपकी बात की, ये विद्या मेहर से भी गई गुजरी है, बिल्कुल बदतर आपने शब्द यूज किया है, बहुत सही है। क्योंकि विद्या को देख के बहुत गुस्सा आता है। और विद्या के बारे में ये भी आपकी सही है कि कौन सी जिम्मेदारी निभाई है, जिम्मेदारी ली ही कहाँ है, बल्कि जो मिली भी उसको भी उसने ऐसे ही कर दिया, बल्कि जिम्मेदारी तो अबीरा ने निभाई है। बिल्कुल करेक्ट। और ख्याति जी बिल्कुल सही कहा मायरा के बारे में आपने कि मायरा को जो माँ की कमी महसूस हो रही है, और ये जो कमी है ये विद्या को दिखती नहीं है बच्चे की आंखों में, उसको सिर्फ दिख रहा है मेरा अरमान। ये दर्द जो माँ से बिछड़ने का मायरा के दिल में है, मायरा के एक्शंस में है, आंखों में है, कह नहीं पा रही है, ये सब दादी को नहीं दिखता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। ये थे दोस्तों ये रिश्ता के रिव्यू। अब सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रिव्यू। जी मैं सोच रही क्योंकि सर सीजन 2 के लिए मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू अंजू जी विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस। एंड और दूसरी बात है कि कुछ चीज़ें आपको अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, और अब रिश्ते को दोनों साइड भी
करना पड़ता है, अगर रिश्ते में पति पत्नी हो, भाई बहन हो, जो भी हो। अब अनुपमा में तो उसको दोनों पहली शादी में दोनों में ही उसके शायरी वो खुद ही पकड़ना था, क्योंकि धागे की एक दो साइड होते हैं ना, तो हर रिश्ते में ऐसा होता है, लेकिन दोनों को करना पड़ता है और दोनों के लिए आप भी हर रिश्ते में आपको भी लड़ना पड़ता है। फिर अगर ऐसा ही करना था फिर शादी क्यों की फिर? और दूसरी बात, वक्त रहने पर गौतम ने बताया और दिखाया माँ बाप को, और जिस तरह मुझे वो सीन अच्छा लगा कि वो दोनों नाटक कर रहे हैं, और तुलसी ने भी, मैं एक भी पल में भी सोचिए तो आप एक्टर्स हो तो एक्टर हो, तो मैं भी एक्ट्रेस हूँ, तो वो भी अच्छा लगा कि जिस तरह वो आसानी से नहीं कि बता देते। तो आपको ये ऐसा वृंदा तुलसी की ही परछाई है, उसने आसानी से अपने देव को भाई मानती है, तो भाई तो भाभी तो माँ समान होती है, तो होता है। सो मुझे लगता है कि अभी नैना को बीमार हो गई, तो भगवान ना करे कि बड़ी बीमारी हो, तो देखो हर इन हर इंसान को कर्मों की सजा भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान हो, बड़ा बेईमानी किसी को भी नहीं होना चाहिए। और सुचित्रा भी कमाल है, नजरों का वो नजर नहीं आना चाहिए तो वो धागा बांध रही है। रियली दिमाग है या नहीं? और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि क्यों सुचित्रा नैना मिहिर के घर में रह रहे हैं और मिहिर क्यों चुप रहा है? अगर रिश्ता लड़ना है तो बाहर से भी अंदर से भी लड़ सकती है। अगर काम के इतना तो काम से वहां से होना था ना। अभी देखना है नैना का करतूत, मिताली कैसे रंग लाती है। जब उसका आई उसको भांजी उसको ब्लैकमेल करेगी तो ऐसा कुछ होता है, तो ये तो अभी किंतरी है। कहते हैं ना अंग्रेजी में, डो नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर इट हैचेस। तो कल हो जाएगा डाइवोर्स, ये हो जाएगा। अभी तो मिहिर तो सोच नहीं है, अभी वो करेगा, डाइवोर्स नहीं होगा। वो कह रहा है कि क्योंकि इसके बाद समझानी है गुम से गुम। तो वृंदा की बच्ची तो बहुत प्यारी है, बच्चियाँ उस उम्र में बहुत प्यारी है कि पूछी, कहा कितना चतुराई से बात की, बच्चों के उसने सवाल कितना अच्छे से साया नहीं है। आगे चलकर ऐसा ही रहे, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा ठीक था, और इधर ऋत्विक ने और अंगद ने बता दिया कि ये सब एक नाटक था, और वो तुलसी ने भी एक नाटक खेल ही दिया। कह रहे हैं कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, तुम मुझे उल्लू बनाते हो, ये करते हो, और मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो दोनों को जब उन्होंने कहा कि मेरा नाटक कैसा लगा, कह आप भी नाटक कर रहे थे, अच्छा था ये सीन। और दोनों को उठक बैठक की जो है ना सजा दे दी है। दोनों जो है ना उठक बैठक करेंगे। कह रहे अभी तो मैंने आधा माफ़ किया है, आधा जो है वृंदा माफ़ करेगी, और इनको छोड़ दो। वृंदा भी करी और जब अंगद ने वृंदा को गले, कह रहे माँ के सामने शुरू हो गया तू। तो सच में बड़ा मज़ेदार था। और ये हाँ,
इधर नोएना बड़ी खुश है कि फाइनली उसका जो है सपना पूरा होने वाला है। उसको मैं कहा तपस्या का फल अरे तूने क्या तपस्या की है पहले ये हमें ये तो बता। मैंने तो नहीं ये करा वो करा फलाना किया। सच में वो कुछ लोग जो ना कहते हैं घर फूंक तमाशा देखते हैं दूसरों का घर जला के, तो क्या उनके खुद के घर में आग नहीं लगेगी? तो जब तुमने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया तो अपनी सिर्फ अपनी वो हवस पूरी करने के लिए तो क्या जो है तुम्हें मेहर मिल जाएगा? अगर चलो हम मान लेते हैं 1% के लिए कि मेहर ने नोएना से शादी कर ली, तो क्या वो उसको वो दर्जा दे पाएगा जो उसने तुलसी को दिया था? क्या वो वैसे ही खुश रह पाएगा? और ये मिहिर की उदासी क्यों नहीं देख पा रही है कि वो तुलसी के बगैर खुश नहीं है? पता नहीं लोग देखते भी आंखें होते हुए भी क्यों अंधे बन जाते हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। और इधर एकदम खांसी सी उठी है उसको नोएना को, और कह रहा मुझे खांसी हो रही है, और अब देखते हैं इसको कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए। अब देख आगे देखते हैं उधर वो उनके पास उसके पास पुलिस आ गई है, उसने जिसका ये केस लड़ रहा है गौतम, तो कह रहा है कि मैं तेरे तुम्हारे सारे सबूत जो है जला दूंगा। लेकिन अभी एक पेन ड्राइव रह गई है जो कि उसमें लगी हुई थी, और अब उसको ये सारा सच पता चल चुका है कि जो है उस रात इसमें नोएना और मिहिर के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। और ये अभी फिर इसको नोएना को फिर जल्दी हो गई है। और किसी वकील का फ़ोन आया है कि जो है अगली हियरिंग में तुम्हें तलाक मिल जाएगा, और मिहिर ने तुलसी को मिलने के लिए बुलाया है, और वो कह रहा है कि लेकिन वो किसी न किसी तरीके से बहाने से वो उसको तलाक को टाल रहा है। वो कह रहे हैं कि जो है मैंने पंडित जी से बात की थी, अभी तलाक होना शुभ नहीं है और बच्चों का असर होगा, ये होगा, और आगे मतलब कुछ ना कुछ उसको अपनी तिकड़म लगाता रहता है कि जिससे कि इस तलाक को वो टाला जा सके। जितनी दूर तक टल जाए उतना अच्छा है। अब ये जो गौतम को सच पता चल गया है तो ये जो है इन दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर तो कर देगा। और क्योंकि चाहे इसके मन में तुलसी और उसके प्रति मिहिर के प्रति कड़वाहट ज़रूर हो, पर जो है अभी शायद वो इतनी नफ़रत नहीं करता है। कड़वाहट है पर नफ़रत नहीं है। उधर तुलसी और मिहिर वो कह रहा है कि बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें उसके पास गौतम के पास जाना चाहिए, और वो अभी मुंबई में किसी केस के सिलसिले में है। और इधर उसने गौतम ने उसको फ़ोन करके कह दिया कि अब मैं तुम्हारा कोई केस नहीं लड़ूंगा क्योंकि उस पर मर्डर के चार्जेस भी हैं। तुम कोई और वकील अपना ढूंढो। कह रहा कि इस केस के मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि धोखा तो शायद कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे देखते हैं जो प्रीकैप दिखा रहे हैं वो भी अच्छा है। गौतम ने उसको मिहिर और तुलसी को सब बता दिया है कि आपके बीच में कुछ नहीं हुआ था। अब देखते हैं तुलसी का क्या फैसला होता है, क्या नहीं, अब वो क्या करती है क्या नहीं करती है वो अब देखने वाला होगा। आज के लिए हमें बस इतना ही। धन्यवाद। सो थैंक यू सुचि जी अगेन फॉर विशेस, एंड प्लीज अपना ध्यान रखिए। आपको खांसी आ रही है और अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, तो इतना मुझे पता है कि सर्जरी के बाद खांसी का बड़ा परहेज रखना पड़ता है, तो ध्यान रखिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। सो वृंदा के बारे में आपने कहा है कि वृंदा तुलसी की परछाई है, बिल्कुल करेक्ट कहा, और सीन बहुत अच्छा था, बिल्कुल फैमिली वाइब्स आई वो पहले वाले सीन में, बढ़िया रिव्यू। और सुजाता जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी हंसी आई कि कौन सी तपस्या, बाप रे ये कौन सी तपस्या। सुच्चू भी ना कमाल ही है और नोएना भी, कि कौन सी तपस्या भाई, दूसरों का घर तोड़ना, साजिशें करना, इसको आजकल तपस्या कब से कहना शुरू कर दिया। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। अब देखते हैं कल क्या आता है एपिसोड्स में।
तो कल मिलते हैं नए रिव्यूज के साथ, नए एपिसोड्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.